स्मोक वाला सिस्टम है, पिछले साल भी हम आपको मधु करते थे, ठीक है, इस बार भी, और यही हमारी सिचुएशन हो जाती है कि हम टॉप पे आ जाते हैं स्मोक की सिचुएशन में। अभी जो नाक गला है हमारा, ये तो बहुत बुरी तरीके से जकड़ गया है। मतलब मुझ जैसी लड़की ने वैक्सीनेशन भी ली और भी लोगों ने वैक्सीनेशन ली, मगर उसके बावजूद खांसी, गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम सब कुछ जकड़ा हुआ है। तो इससे कैसे बचाव हो सकता है? स्मोक और डस्ट तो सारा साल रहती है। शहरों में रहने वाले लोग अब सीख लें कि वो मिट्टी धुएं के तूफ़ान में भी रह रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत एक्टिवली काम भी करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जिस्म में आँखें, नाक, गला और इसके बाद लंग्स बहुत अफेक्ट होते हैं। ये क्योंकि अनसीन चीज़ें हैं, गैसेस हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतने पार्टिकल्स हैं 2.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक हवा में सस्पेंडेड है। हर सांस के साथ 500 सीसी हवा के साथ हम अंदर लेके जा रहे हैं, और इनमें से मेजॉरिटी हेल्थ के लिए हाईली डेंजरस है, हाईली डेंजरस। लेकिन इससे डरने का नहीं है, इससे बहुत सारी चीज़ों से तदारक हो सकता है, हम बहुत हद तक बच सकते हैं। अनड्यू एक्सपोज ना हुआ जाए, खामखा बाहर जिन दिनों में नहीं जा, जिस टाइम पे नहीं जाया जाता, वो बेहतर है कि आप घर पे स्टे करें। बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो माएँ अच्छे तरीके से उसको सुबह के टाइम पे बात दे के प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करवा के घर भेजें। और जो ही बच्चा स्कूल पहुँचे, टीचर्स का काम है, माँओं का काम है बच्चे को एजुकेट करना कि हाथ को, अपने नोज़ को, गले को पानी से फ्लश करते रहना है, पानी के सिप्स लेते रहना है। यही काम वर्क प्लेस पे जाने वालों के लिए है। जो लोग गले को खुश्क भी नहीं रखना है, पानी पीते रहना है। जब आप ऑफिस पहुँचें या ऑफिस से घर पहुँचें, तो पहला काम आपने नाक, कान, गले को अच्छे तरीके से पानी से फ्लश कर लेना है। बहुत खुशू खुजू से टाइम लगा के वज़ू करें, या सबसे अच्छा है कि बाथ ले लें जब घर पहुँचें, और उससे भी अच्छा है अगर आप दिन में 1 या 2 दफ़ा स्टीम ले लें। जो लोग साइंस ने प्रूव किया है पानी पीते रहते हैं सारा दिन, चंद सिप्स पानी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली आप सारा दिन पिएंगे तो आपकी मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी, क्लीनलीनेस, बॉडी की फ्लशिंग होती रहेगी। और अगर लिटिल वार्म चीज़ें लेंगे, हल्की सी गर्म, तो नथिंग लाइक। हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर अलग है। किस किस किस्म के मास्क हमें पहनने चाहिए? जो नॉर्मल हम सस्ते 5-10 रुपए वाला जो मास्क हम पहनते हैं, जो बाहर से मिल जाता है, क्या वो ठीक है, उसको पहन लेना चाहिए, वो हमें बचा सकता है, या फिर कोई और मास्क? सर्जिकल मास्क जो कॉमनली अवेलेबल है, लाइक टिश्यू पेपर होते हैं, बहुत फाइन, ये पहनने आसान भी हैं। सिंपल इन्फेक्शन के लिए जिसको भी छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई है, उसने तो ज़रूर पहनना। अच्छा। उसका फ़ायदा ये कि पूरा घर इन्वॉल्व नहीं होगा। एक बंदा इन्वॉल्व होता है, वो केयरलेस हो जाता है, एक ही बर्तन में खाना खा रहे हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, तो सर्टनली चांसेस हैं कि अगर वो 10-15 दफ़ा खांसेगा तो कम से कम 5 से 6 घंटे उसी जरासीम उसमें हवा में मुअल्लक रहते हैं। अच्छा। एक्टिवली डिजीज़ काज कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को खांसी हो रही है और कोई किसी गिलास में पानी पी रहा है, तो फिर हम उस गिलास में बच्चों को अपना झूठा ना पिलाएं। एग्जैक्टली। जिसको छींकें आए, खांसी आए, एक्टिव इन्फेक्शन हो, वो तो मास्क ज़रूर लगाए। जो साहब भी बाहर बाइक पे जाए, गाड़ी ओपन उसने विंडो की हुई है या वेंट खोला हुआ गाड़ी का, वो भी मास्क ज़रूर लगाए। अच्छा। हेलमेट के साथ मास्क लगाएं, आपकी ज़िंदगी भी सेफ़ रहेगी, आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। लेकिन जब भी ऑफिस पहुँचें तो ज़रूर अच्छा सा वज़ू कर लें, अपने हाथों को फ्लश कर लें, और पानी या वार्म चीज़ें, हर बंदे की बायोकेमिस्ट्री, डीएनए डिफरेंट है। जो भी किसी की पसंद है, वार्म चीज़ ज़रूर लेते रहें सारा दिन। अच्छा। उससे आप बहुत हद तक बचेंगे। और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि अगर घर से निकले, हम वज़ू करके निकले हैं, ठीक है, तो जब किसी मुकाम पे जहाँ पे जाना है वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे भी जाके एक बार नाक से पानी वानी निकाल के साफ़ करें, और वज़ू करना है तो दोबारा वज़ू कर लें। एग्जैक्टली। इससे हम बहुत हद तक बीमारियों से बचे रहते हैं। इन दिनों में बंद डिब्बों वाली चीज़ें, जूसेस, केचप, ब्लेंडेड चीज़ें, फास्ट फूड मिनिमाइज़ कर दें। बहुत सारी ऐसे सिंपल चीज़ें हैं मिस फ़िज़ा की जिस पे अगर एक्टिवली काम किया जाए तो मुदाफ़ियत काफ़ी रेज़ हो जाती है। इन दिनों में आप अपनी स्लीप का बहुत ख्याल करें, स्माइल सारा साल अपनी अपग्रेडेड रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिवली घर में जहाँ भी 10 मिनट भी मिले थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें। फ़िज़िकल एक्टिविटी
इन द नेम ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज हर बंदे ने करनी है। ओपन एरिया से थोड़ा सा इज्तनाब करें। AQI जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे बंद कमरों में कर लें। जिन लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे हमारे AC के फ़िल्टर्स हैं, प्लीज़ वीकली इनको साफ़ ज़रूर करें, वरना आपके कमरे में भी इनफ डस्ट स्मोक मौजूद रहेगी। एम्बियंस में, एनवायरनमेंट में जो कुछ भी है इस बंद कमरे तक स्लोली पहुंच रहा है, तो इसलिए फ़िल्टर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप HEPA फ़िल्टर यूज़ कर लें, ह्यूमिडिफायर यूज़ कर लें, एयर प्योरीफायर यूज़ कर लें, जिन लोगों को दस्तयाब हैं, तो नथिंग लाई। वरना जिन लोगों के पास दस्तयाब नहीं है वो सारे मिलके करें? एक काम तो कर सकते हैं हम सारे। ईच वन अगर घर में 1-2 प्लांट ही लगा दें, टेक माई वर्ड्स, जो प्लांट हैं उनकी थोड़ी सी केयर कर लें, चंद सालों में ये शहर दोबारा से वो बागों का शहर बन जाएगा। अच्छा, अब फिर ये जो स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या ये कैंसर कॉज करते हैं? क्योंकि मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि कोई फेफड़ों का कैंसर, गले नाक का कैंसर जो है इसके ख़तरात हैं, ऐसी सच्चाई है? ये बिल्कुल नॉन फैक्ट है कि जिस तरह सिगरेट स्मोक में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स केमिकल हैं, उनमें से कुछ केमिकल इस स्मोक में सिंपल डिजीज़, एलर्जीज़, इन्फेक्शन को बेहद तक बढ़ाते हैं। हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का इंसिडेंस पोल्यूशन में ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस है कि अगर लंबी देर एक्सपोज हुआ जाए तो इसमें कार्सिनोजन, को कार्सिनोजन, प्रो कार्सिनोजन, कैंसर काजिंग, कैंसर को प्रमोटर, सारी चीज़ें मौजूद हैं। लंबी देर यहाँ पे रहना सर्टनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली डिस्टर्ब होती है। ये जिस तरह, ये एक पोल्यूशन नहीं है मिस्टर साहब, यहाँ पे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वेस्ट का पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंटरकनेक्टेड हैं। और हम सारे थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करें गवर्नमेंट के साथ हैंड इन हैंड, और इसके लिए हमें बहुत एक्टिवली करने की ज़रूरत है। देखिए, चंद साल पहले ये था ही नहीं। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम आया तो द मीटिंग एट हायर लेवल, आई वाज प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, तो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई GR1 में। एग्जैक्टली उस वक्त सारे लोग परेशान हो रहे थे, आ कहाँ से गई, और वो हर साल अब बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और इसके लिए तदारक के लिए हम सब ने मिल के काम करना है। और इसमें सबसे डेंजरस जो आपका क्वेश्चन रेज़ किया है वो ये है कि इसमें डीजल ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं वो 80% कंट्रीब्यूट करती हैं। इसका मतलब कि वो गाड़ियाँ जो डीजल में एमिशन कर रही हैं, ये सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए हैज़र्ड है। इससे तो जैसे ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अभी जो धुआं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना? क्योंकि मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि ये जो किसान हैं, ये जो अपनी फसलों को जब आग लगाते हैं उसकी वजह से भी, वहाँ से भी, कुछ लोग कहते हैं इंडिया से आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं गाड़ियों की जो खटारा गाड़ियाँ रोड पे चल रही होती हैं उसके से जो धुआं निकलता है उससे आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आ रहा है ये। इसमें मेरा ख्याल है कि सब लोग, हम सारे ज़िम्मेदार हैं। हर बंदा अपनी बाइक, गाड़ी को साल में 1-2 दफ़ा एब्सोल्युटली उसकी ट्यूनिंग कराए, क्लीनिंग कराए, चेक ज़रूर कराए। और गवर्नमेंट को ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए ऐसी गाड़ियों पे जो एमिशन कर रही हैं। रिक्शे, गाड़ियाँ, सिट्टे वाले, कॉमन मैन, हम सारे मिल के काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। इस पे तो हम निप द ईवल फ़ौरन बट कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल है। तो हमें सबसे ज़रूरत है कि जो, तो सर्दियों में तो हर दूसरे चौक पे खड़ा होता है सिट्टे वाला, मूंगफली वाला, और हम सारे मिल के इंजॉय भी करते हैं। तो ये सर्टनली एक कॉमन मैन उसको नहीं रोक सकता, ये गवर्नमेंट का काम है और इसमें सब हमने मिल के कंट्रीब्यूट करना है। और ये चीज़ें तो सर्टनली रोकी जा सकती हैं, इसमें कोई मुश्किल काम भी नहीं है। और फिर जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म में लोग जाके अपना बॉनफायर करते हैं, उधर से भी तो धुआं जनरेट होता है। इन दिनों में तो ये फ़न बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एक सिविलाइज सिटीज़न, देखिए पूरी दुनिया में ये मसाइल आए इन द नेम ऑफ, उसको वर्ड यूज़ किया कि ब्राउन लॉस एंजलिस, ग्रे लंदन। चंद सालों में उन्होंने पूरी फैक्ट्रियों को इतनी दूर डिसमेंटल कर दिया, निप द ईवल इन द बड कर दी। अब वो वहाँ पे था ही नहीं कभी, ऐसे कभी जैसे वो कहते सींग थे ही नहीं कभी सर पे। सर बारबेक्यू खाते हैं आप? मोस्टली वाइट करते हैं।
मोस्टली अवॉइड करते हैं। अच्छा करते हैं आप, क्योंकि देखें ये भी बारबेक्यू का तो देखें कैसे धुआं निकाल रहे हैं। सड़कों पे आप जाएं तो वो वहाँ पे बाहर ही बारबेक्यू लगे होते हैं, ठीक है, धुआं उड़ा रहे हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा आउटडोर एरिया पे बारबेक्यू कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े ये बेदिया रोड पे यहाँ पर खुले हैं, आपने देखा है। और फूड स्ट्रीट चले जाएं और कहीं चले जाएं आप, जहाँ जहाँ आपको जो कोई बारबेक्यू टिक्का शॉप दिखेगी, उन्होंने अपना बारबेक्यू का प्लेटर जो है ना वो पूरा बाहर लगाया हुआ है और वहाँ पे वो बारबेक्यू कर रहे हैं, धुआंधार पूरा। तो इसका कोई रोक टोक कोई कुछ नहीं है, या फिर कोई ऐसी सोच नहीं है पॉजिटिव कि जिसकी वजह से हम लोग इतनी अजियत में हैं, हम इतनी तकलीफ़ में हैं और हमारे ख़ुद के बच्चे इसको सफ़र कर रहे हैं, इस गले और खांसी, क्योंकि सबके गले चूक हुए हैं और इतने इन्फेक्शंस जो हैं वो हम लोग उनके पार्टिकल्स जो है वो हवा में वो प्रेट करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपने रेस्टोरेंट्स अपनी दुकानें चमकाने के लिए तो बारबेक्यू कर रहे हैं, तो बॉनफायर कर रहे हैं। एक तो हमें तो हमारे फ़न से मतलब फुर्सत नहीं है, चाहे किसी के सामने वाले की जान चले जाए, हमने फ़न करना है। और जैसे ये अभी मौसम आता है ना ठंड का, पहले प्लान गर्मियों से हो जाता है, इस सीज़न में मेरे घर बारबेक्यू है, इस सीज़न में मेरे घर बॉनफायर है, सारे के सारे मिलके आ जाओ, बॉनफायर के इकट्ठा बैठेंगे। फिर ये जो लोग कचरे को आग लगाते हैं इकट्ठा करके, ठीक है ना, गली का या घर का, अब उसको पकड़ा एक जगह जमा किया, उसको आग लगाती, वो कितना डेंजरस होता है सर, प्लीज़ बताएं ना डॉक्टर साहब। ये तीनों चीज़ें, सिगरेट स्मोकिंग, एक बंदा एंजॉय करता है लेकिन पूरे एम्बियंस को, एनवायरनमेंट में ख़राब भी करता है। उसका ज़ाती मसला नहीं है, वो मेरा भी मसला है। जिस जगह वो पी के जाएगा, पैसिव स्मोकिंग बाकियों के लिए भी छोड़ के जाएगा। ये जो आपने बात की बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बोन फायर और स्पेशली ये जो हमारी कुकिंग है आउटसाइड और बारबेक्यू, ये बारबेक्यू खाना भी कैंसरस है। जो गोश्त जला हुआ है, रोटी जली हुई है, पहले एक बड़ी अच्छी खूबसूरत होती थी कि चाइनीज़ माँ ने बच्चे को हॉस्टल भेजा तो उसने कहा कि तुम जो भी रोटी जली हो ना या कोई चीज़ जली हो वो मेरे लिए इकट्ठी करके ले आना। उसका थीम यही उसको समझाया जाता है, कोई चीज़ थोड़ी सी भी जो ब्राउन ज़्यादा हो गई है, जली हुई है, वो आपने नहीं खानी, ये कैंसरस है, इसमें नाइट्रोसामीन है। स्मोक्ड मीट, बर्नट मीट इज़ एब्सोल्युटली कैंसरस, इसको अवॉइड किया जाए। इससे कहीं बेहतर सेफेस्ट है और उसका धुआं ही नहीं पूरे फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, वो खाने के लिए भी मुज़र सेहत है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब कहने का ये था डॉक्टर साहब का कि बारबेक्यू भी नुकसानदा है, क्योंकि इसमें हमारा मेन मैसेज जो है वो कॉमन मैन ने सिर्फ अपनी स्लीप, स्माइल का ख्याल करना है, सो दैट वो आउट परफॉर्म करें। आज के दिन तो आपके लिए, मेरे आप सब के लिए और इस चैनल वालों के लिए भी, मोहसिन नकवी साहब को ना कि हम बर्थडे पे विश कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआगो भी हैं। एक ऐसा शख्स जो आइकॉन है क्रिएटिविटी का, ट्रेंड सेटर का। मैं तो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जब उनको मिला, वो पता किस हालत में थे, मुझे गौहर एजाज साहब, मैं प्रिंसिपल था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का, मुझे लेके गए कि आपको दस्तरखान पे लेके जाना। रमज़ान शरीफ के दिन थे, PIC के पीछे हज़ारों लोगों के लिए अफ्तार डिनर का इंतज़ाम था। तो एक शख्स से मैं फ़र्स्ट टाइम मिला, गौहर एजाज साहब ने कहा कि ये हैं मोहसिन नकवी साहब। वो एक आम वर्कर की तरह सब लोगों के सामने अफ्तारी रख रहे थे। मैंने एंड तक जब हाफ़ एन आवर 1 आवर जो हमने वहाँ इकट्ठे गुजारा, वो बिल्कुल ऐसे काम कर रहे थे जैसे सिटी 42 के उनके चैनल के सारे लोगों को पानी, चीज़ें, खाने की चीज़ें ख़ुद वहाँ से उठा के हर बंदे से हाल पूछ रहे थे, हर बंदे की चीज़ें पहुँचा रहे थे। ऐसा बंदा जो डाउन टू अर्थ हो, जिनकी पाँव ज़मीन पे टिके हों और आइस उनकी स्काई से ऊपर हों, उनको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, अल्लाह बख्श। मेरी अम्मी कहती थी जिनकी जड़ें मजबूत हो ना, उनकी शाखें वैसी फैलती हैं, लंबी होती हैं। May God bless him. He is really an icon. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। We'll take a short break. We'll be right back after a break.